गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नोटपैड देखते हैं। कल मैंने आपको पेन प्रोग्राम के बारे में बताया। देखिए, विंडोज में हम टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए नोटपैड का प्रयोग करते हैं। यह यूजर को साधारण टेक्स्ट फाइल, कौन सी फाइल? टेक्स्ट फाइल, TEXT, टेक्स्ट फाइल खोलने, पढ़ने और बनाने की सहायता करता है। कौन? नोटपैड। नोटपैड में तैयार टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। जब हम फाइल को सेव करते हैं, किसी न किसी एक्सटेंशन से वो फाइल आपकी सेव होती है। ये एक्सटेंशन क्या होता है? इससे हम पहचानते हैं कि हमारी किस प्रकार की फाइल है। जैसे कल हमने प्रोग्राम उसमें पेंट में बनाया, .png से सेव हो रही थी, JPG से सेव हो रही थी, ठीक है। वर्ड की फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल होती .doc से सेव होती है, पावर पॉइंट की .ppt से सेव होती है। इसी प्रकार से जो हमारी टेक्स्ट फाइल है .txt से सेव होगी, .txt एक्सटेंशन से सेव होती है। किसी दूसरे प्रोग्राम में बनाई गई फाइल को भी हम नोटपैड में खोल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जो फाइल है वो उसकी साइज 64 KB होनी चाहिए। तो वो फाइल को हम क्या कर सकते हैं? नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, नोटपैड किस तरह होता है। चलिए हम लोग ओपन करते हैं दो प्रकार से। हमने विंडोज R प्रेस किया, यहाँ पे नोटपैड लिखा और इंटर कर दिया, ये नोटपैड ओपन हो गया। दूसरा तरीका क्या है? हमने यहाँ पे नोटपैड टाइप किया, ये देखिए नोटपैड ऐप आ गया, इस पर क्लिक कर दिया, ये आपका नोटपैड है। देख रहे हैं? सबसे ऊपर आपकी क्या होगी? बोलिए। टाइटल बार होगी। कौन सी है ये? जहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, जैसे पेंट में आपने देखा था। ये आपका क्या है? टाइटल बार है। ये जहाँ आपके फाइल, एडिट, वर्ड, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प आपको लिखा है, ये आपको क्या कहलाएगा? मेनू बार कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मेनू बार। ये जो आपका एरिया है, ये आपका वर्किंग एरिया कहलाता है। ये आपका सबसे लास्ट में ये स्टेटस बार है, और इसमें 3 कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, 3 बटन आपको दिख रहे हैं। ये आपका पूरा नोटपैड है। ये आपका यहाँ पे स्क्रॉल बार आएगा जब हम इसमें टाइप करते रहेंगे। ये देखिए, अब हम समझते हैं टाइटल बार। देखिए, टाइटल बार जो हमने आपको बताया, ये नोटपैड विंडो का सबसे ओपी भाग होता है। इस बार पर नोटपैड में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है, ठीक है। अभी अनटाइटल्ड आ रहा है क्योंकि हमने इसको भी सेव नहीं किया है। जब हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तो फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता, वहाँ पे क्या लिखा रहता है? अनटाइटल्ड लिखा रहता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करेंगे तो अनटाइटल्ड के स्थान पर जिस नाम जो हमने नाम दिया है वो नाम आपको वहाँ पे शो होने लगेगा। और टाइटल बार के दाहिने कोने में जैसे आपको बताया मैंने, 3 बटन हैं। कौन कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज का बटन का प्रयोग क्या होगा? ओपन प्रोग्राम जो है टास्क बार में आ जाता है। ये देखिए हमने ये किया, ये देखिए टास्क बार में आ गया ये। फिर हमने यहाँ से क्लिक किया, ये ओपन हो गया। मैक्सिमाइज बटन क्या करेगा? मैक्सिमाइज या रीस्टोर होता है। देखिए बड़ी विंडो बड़ी हो गई, ये देखिए ये रीस्टोर हो गया। ये मैक्सिमाइज हो गया, ये आपका क्या हो गया? रीस्टोर हो गया। क्लोज से विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। ये टाइटल बार हुआ। क्लियर है? मेनू बार समझते हैं।
देखिए मीनू बार नोटपैड विंडो का दूसरा भाग होता है। मीनू बार आपका नोटपैड विंडो कौन सा है? दूसरा भाग है। ये टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। ऊपर टाइटल बार होगा, उसके नीचे मेनू बार होगा। इस बार में कई ऑप्शन होते हैं जो नोटपैड फाइल के जब हम बनाते हैं, अभी हम जो काम करके दिखाते हैं आपको, इसमें ये काम आएंगे मेनू। देखिए मेनू बार की नोटपैड में बहुत अहमियत होती है, क्योंकि सारी एडिटिंग टूल इसी बार में होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं। इसमें शॉर्टकट देखिए नहीं आपको दिख रहा कहीं, कहीं उस तरह आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आपको क्या फाइल मेनू में है। मैं एक एक मेनू आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसे इसमें काम करते हैं। फिर आते हैं हम लोग स्टेटस बार। इसको भी बता रहा हूं। सबसे पहले स्टेटस बार पे चर्चा करते हैं। स्टेटस बार नोटपैड विंडो का एक लास्ट भाग होता है। यह टेस्ट एरिया के नीचे होगा। यह बार माउस कर्सर को स्थिति को दर्शाता है। इस बार की सहायता से कर्सर की हम लोग स्थिति को जान सकते हैं। हम चाहे तो इस बार को क्या करते हैं? हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए अभी वन लाइन हमारा किसमें है? ये हमारा कर्सर है, एक कॉलम में है। देखिए जहां कर्सर बढ़ेगा देखो बढ़ता जाएगा। ये देखिए कॉलम 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4। लाइन चेंज होगी तो लाइन चेंज होगा। ये देखिए आपका ये कर्सर आ रहा है नीचे, तीसरी लाइन में आ गया तो लाइन 3 बता रहा है। फिर देखिए ऊपर जाएगा तो लाइन 2 हो गया, अब 1 हो गया। फिर से देखिए, ये देखिए ये आपका कॉलम बता रहा है, देख रहे हैं? या फिर कर्सर की स्थिति को बताता है। फिर है आपका टेस्ट एरिया, जहां पे आपका ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये आपका क्या कहलाता है? टेस्ट एरिया या वर्किंग एरिया। ये नोटपैड का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और हम नोटपैड विंडो में यहीं पे हम लोग वर्क करते हैं। इसी क्षेत्र में टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? टाइप करते हैं। अब चलिए हम लोग वन बाय वन मेनू पे वर्क करते हैं। सबसे पहले फाइल मेनू। देखिए फाइल मेनू में इतने सारे ऑप्शन हैं। न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। न्यू ऑप्शन का प्रयोग कब करेंगे? जब हमको नई फाइल बनानी हो। नोटपैड की यदि हमको नई फाइल बनानी तो हम लोग क्या करेंगे? न्यू का प्रयोग करेंगे। देखिए ये देखिए आ गया न्यू विंडो का। ये नई विंडो आ गई, देखिए 2 विंडो खुल गई। ओपन का, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का प्रयोग कब करेंगे? हमारी जो हमने पहले से नोटपैड की फाइल बना रखी है उसको यदि हमको ओपन करना है, जैसे हमने पेंट में किया था, तो हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। सेव, जो हम फाइल बना रहे हैं उस फाइल को यदि हमको सेव करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सेव ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। सेव एज, जब हम एक बार एक फाइल को सेव कर देते हैं, यदि हम उस फाइल को किसी दूसरे नाम से, अनदर नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम लोग सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। पेज सेटअप, पेज की जो सेटिंग करने के लिए। प्रिंट, जो हमने टेस्ट बनाया है, टेस्ट फाइल बनाई है, यदि हमको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। एग्जिट, अपने प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ठीक है, चलिए हम कुछ टाइप करते हैं यहाँ पे। सदगुरु ओके। ये देखिए हम पहले लाइन में हैं, लेकिन हमारा कर्सर अब कहाँ पहुँच गया? 25वें कॉलम में पहुँच गया। इंटर किया, ये देखिए अब हम कहाँ पे आ गए? दूसरे लाइन पे आ गए। ओके, अब इसको हमको सेव करना है। फाइल में गए, सेव ऑप्शन पे क्लिक किया, एक विंडो ओपन होके आई। अब हम इसको क्या करेंगे? अपने फोल्डर में सेव करेंगे। जो हमने फोल्डर बनाया था, फोल्डर हमने कहाँ बनाया है? सी ड्राइव में बनाया है। यहाँ से सी ड्राइव ओपन करेंगे, इस माने फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? .txt, और सेव पे क्लिक कर दिया। अब देखिए टाइटल बार में जहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ था वहाँ पे अब चेंज हो गया, डेमो लिख के आ गया।
हमने डेमो नाम से फाइल सेव किया था। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग बंद करते हैं, फिर से नोटपैड ओपन करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं ओपन। ये देखिए डेमो फाइल आपकी है, इसको सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। देखिए ओपन हो गई। इसके बाद फाइल में गए, सेव किया, सेव हो गई। लेकिन सेव एज का प्रयोग इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से देने के लिए ये देखिए सेव हो गई। पेज सेटअप, पेज की सेटिंग के लिए पेपर कैसे रखना है, लेटर रखना है, आपको मार्जिन कितना छोड़ना है। अभी मार्जिन पे हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे जब MS वर्ड पढ़ाएंगे। लेफ्ट मार्जिन, ये इस तरफ की मार्जिन को लेफ्ट बोलते हैं, इस तरफ की मार्जिन को राइट मार्जिन बोलते हैं। जैसे पेज के दोनों तरफ, ये चारों तरफ कह सकते हैं, कोई स्पेस छूटा रहता है, ये इस स्पेस को हम इसके माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। किसके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। जो हमारा जो पेज के चारों तरफ जो स्पेस छूटा रहता है, जैसे मान लीजिए ये पेज है ये, इसके देखिए चारों तरफ ऊपर भी आपको स्पेस छूटा हुआ है, इधर ये स्पेस छूटा हुआ है, छूटा हुआ है। ये स्पेस आपको क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चार प्रकार के मार्जिन होते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। जो पेपर का ओरिएंटेशन है, ये आपका पोर्ट्रेट है। जो हमारा प्रिंट आउट निकला है इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं। लैंडस्केप कैसा होगा, इस प्रकार जब प्रिंट आउट ऐसे निकलेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, लैंडस्केप कहलाएगा। ओके, इसकी सेटिंग में आपको विस्तार से आगे बताएंगे। प्रिंट, इसका हमको प्रिंट आउट निकालना है तो हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। हमारे पास प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए जिस सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं। यदि हमारे इसमें प्रिंटर इंस्टॉल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद उसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे, कितने पेज से कितने पेज तक निकालना है, फिर कितने कॉपी निकालनी है, वो सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट कमांड दे देंगे तो हमारा प्रिंट आउट आपका निकल आएगा। प्रिंट आउट जो होता है आपकी, ये देखिए ये आपकी सॉफ्ट कॉपी है, जो सिस्टम में बना हुआ है आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ये आपका प्रिंट आउट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। जैसे हमने कुछ टाइप किया, ये आपका क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा। जो सिस्टम में आपकी फाइल बनी है उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। ये आपका हार्ड कॉपी। क्लियर? ये आपका पहला मेनू हो गया, फाइल मेनू कंप्लीट। न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा मेनू है आपका एडिट मेनू। देखिए आप फाइल मेनू के ये जो शॉर्टकट दिए गए हैं इनको आप जरूर याद कर लीजिए। कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, इससे क्या होगा, कंट्रोल ओ से क्या होगा, कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस से क्या होगा, कंट्रोल पी से क्या होगा। ये शॉर्टकट आपको हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है। जब भी हम इसमें कंप्यूटर वर्क करेंगे, शॉर्टकट के माध्यम से हम अपनी काम को बड़ी आसानी से बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे हमको कोई न्यू करना है, हमने सीधे कंट्रोल एन दबाया, कंट्रोल की को के साथ एन की प्रेस किया, आपकी नई फाइल बन गई। ओके, चलिए अब दूसरा मेनू है एडिट मेनू। इसमें आपको मिलेगा अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीव्यू, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट और टाइम एंड डेट। चलिए एक एक हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिख दिया रमेश, हमने मान लीजिए लिख दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हमको नहीं लिखना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट मेनू जाएंगे, अंडू कर देंगे। देखिए चला गया पूरा। जहां तक हमारी फाइल सेव नहीं है वहां तक वो क्या हुआ, चला गया।
फिर से हमने कहा नहीं अंडू नहीं वो रहना चाहिए, फिर हमने अंडू कर दिया, वो आपका आ गया। फिर हमको हटाना है, हमने अंडू कर दिया, चला गया। यदि हमने फाइल को यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एफ। अब देखिए, ये देखिए अंडू, जो करंट में वर्क करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, दूसरा आपका क्या है, हमको यहाँ से इसको हटाना है। हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, माउस पॉइंटर ले गए, माउस पॉइंटर को यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया जहाँ जितना हमको लेके जाना है। फिर एडिट में गए, कट कर दिया, देखिए वहाँ से डिलीट हो गया। अब हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, एडिट में गए, पेस्ट कर दिया। ये आपका क्या हुआ, कट पेस्ट हुआ। जैसे मान लीजिए इसको हमको पूरे को हमको यहाँ से कट करना है, किया, जहाँ पे हमको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके हमने शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल बी, ये देखिए पेस्ट कर दिया। ये कंट्रोल बी पेस्ट ऑप्शन है, ये देखिए कट का कंट्रोल एक्स। अब दूसरा ऑप्शन है कॉपी, हमने इसको सिलेक्ट किया जितना हमको चाहिए, इसके बाद यहाँ से गए, कॉपी किया, जहाँ पे लाना वहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये देखिए। कट ऑफ कॉपी में अंतर समझ में आया, कट किया गया मैटर अपने स्थान से पूरी तरह से हट जाता है, जबकि कॉपी किया गया मैटर अपने स्थान पे यथावत बना रहता है। पेस्ट, कट या कॉपी किए गए मैटर को यदि हमको कहीं पे रखना है, कहीं लिखना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कट कॉपी पेस्ट समझ में आया, ये है आपके कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन। चलिए इसी में आगे हम चर्चा करते हैं, डिलीट आपका ऑप्शन है। अब मान लीजिए हमको यहाँ से पूरी तरह से परमानेंटली इसको डिलीट करना है, या मान लीजिए इसको डिलीट करना है जो हमने लिखा हुआ है, तो एडिट में जाइए, डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए डिलीट हो गया। अब हम पेस्ट भी करना चाहें तो वो आपका पेस्ट नहीं होगा, सॉरी, देखिए आपको, क्योंकि हमने उसी को कॉपी किया था इसलिए आपको समझ नहीं आया। इसको हमने दिया, यहाँ से एडिट किया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ से पेस्ट करेंगे, क्या होगा, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्टी पेस्ट होगा, क्योंकि हमने कॉपी किसको किया है, सदगुरु सेवा संघ को किया है। रमेश जो डिलीट किया है वो आपका नहीं आएगा। यदि आपको लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अंडू करेंगे, एडिट अंडू, ये देखिए एक ही आपका जो पहला आपका हो वही आएगा। समझ में आया ये? अब अगला है आपका फाइंड। क्या है, फाइंड। फाइंड ऑप्शन क्या करेगा, इसको देखते हैं। फाइंड ऑप्शन का प्रयोग अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी वर्ड या कैरेक्टर को सर्च करने के लिए प्रयोग करते हैं, खोजने के लिए। फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना। जैसे हमको खोजना है कि सेवा कहाँ कहाँ पे लिखा है, तो हमने लिखेंगे फाइंड वर्ड पे क्या लिखेंगे, सेवा। अब यहां से सर्च करेंगे, फाइंड, कैन नॉट फाइंड सेवा, वाई, क्योंकि हमारा कर्सर नीचे, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे अप पे क्लिक कर दिया, फाइंड, ये देखिए जो सेवा जहां पे लिखा वो हाईलाइट हो गया। फिर देखिए फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए अब ये कंप्लीट हो गया, मैसेज आ जाएगा कैन नॉट फाइंड सेवा। फिर से हम करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्सर पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम डाउन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसी में आपके दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मैच केस, वर्ल्ड रैप अराउंड। मैच केस में क्या होगा, मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कैपिटल एस लिख दिया, ये स्मॉल में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल एस। अब फाइंड करेंगे, आपने मान लीजिए किया हमने, ये देखिए नहीं मिलेगा उसको, लेकिन इसको हटा देंगे, मिल जाएगा। इसको लगा देंगे, नहीं मिलेगा, देखिए क्लियर है। अभी आपसे मांगता रहेगा, अभी हमने रैप अराउंड कर दिया, अब आपको मैसेज दे देगा जहां जहां पे दोबारा रिपीट होता रहेगा। देखिए यदि इसको हटा दिया तो ऊपर जाने के बाद बंद हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। देखिए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए जितनी बार क्लिक करेंगे
आपको एक फाइंड करता जाएगा। ये है आपका फाइंड ऑप्शन का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका इसी में रिप्लेस, उसको देख लेते हैं। एडिट मेनू में गए, रिप्लेस ऑप्शन पे गए। अब देखिए फाइंड व्हाट, हमको क्या फाइंड करना है। फिर दूसरा है रिप्लेस विथ, किससे रिप्लेस करना है, क्या हमको ढूंढना है और किससे उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, स्थानांतरित करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सदगुरु के स्थान पर सिर्फ हमको क्या करना है, गुरु करना है। सदगुरु के स्थान पर क्या करना है, गुरु करना है। तो हम लोग फाइंड व्हाट पे करेंगे। यहां पे अब क्या लिखना है, गुरु। ये देखिए ये ढूंढ रहा है, लेकिन यदि हमको रिप्लेस करना है तो क्या करें, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। देखिए चेंज हो गया। इसको रिप्लेस करना है, ये चेंज हो गया। इसको रिप्लेस करना है, ये चेंज हो गया। इसको रिप्लेस करना है, ये चेंज हो गया। अब मान लीजिए हमको अब गुरु के स्थान पे सदगुरु करना है, तो अब यहाँ पे गुरु यहाँ लिखेंगे हम लोग और सदगुरु यहाँ पे लिखेंगे। और यदि हमको रिप्लेस किया, ये चेंज हो गया। एक साथ करना तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। देख रहे हैं, इस प्रकार से हम किसी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को या डिजायर्ड वर्ड को, डिजायर मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो हमको चाहिए, वर्ड या करेक्टर को चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए हेलो के स्थान पर या ए के स्थान पर जो स्मॉल ए है उसके स्थान पे हमको क्या लिखना है, कैपिटल ए लिखना है। या एस के स्थान पर, सॉरी एस के स्थान पर क्या लिखना है, कैपिटल एस लिखना है। ये हमने सिलेक्ट किया, रिप्लेस ऑल पे कर दिया, चेंज हो गया। जहां जहां एस स्मॉल एस था वहां पे उसने क्या किया, सीधे कैपिटल एस कर दिया। अभी तो हमने आपको पूरा वर्ड कर फाइंड और रिप्लेस करके बताया, लेकिन अब हम एक शब्द को भी रिप्लेस कर सकते हैं। यदि मैच केस पे जाएंगे तो आपको जब जहां पे एस मिलेगा सिंगल, वही आपका रिप्लेस होगा। समझ में आया इसमें? डेट एंड टाइम आपको लाना है। हम यहाँ पे डेट एंड टाइम अपने इंसर्ट करा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए हमको इसको नीचे लाना है तो इसको क्लिक कर देंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स में डेट टाइम लाना है, हम यहाँ डेट टाइम क्लिक कर देंगे। डेट और टाइम आ गया, आज की डेट आ गई और करंट टाइम आ गया आपके उसमें। हम अपने डॉक्यूमेंट्स में डेट एंड टाइम लाने के लिए क्या करेंगे, डेट एंड टाइम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, या शॉर्टकट क्या है बच्चों, F5। ये देखिए, देखा, क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ऑल। यदि अभी हमको एक सेलेक्ट करना तो हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं माउस से, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार में सभी आपका जो टेक्स्ट है पूरा सेलेक्ट हो जाए, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ऑल, इस शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ए। सेलेक्ट ऑल किया, ये देखिए। कट करना है कंट्रोल एक्स, पेस्ट करना है कंट्रोल ई, सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए, कॉपी करना है कंट्रोल सी, पेस्ट करना है कंट्रोल वी। ये देखिए, लिख गया। बड़ा कर लेते हैं, इतना आपको ये लिख गया। इस प्रकार से हम लोग नोटपैड में वर्क करते हैं। 2 मेनू हमने पढ़े, इसको आप लोग रिवीजन करिए, एक एक ऑप्शन को बारीकी से समझिए। यदि आप इसको यहाँ पे समझ लेंगे, जब हम आगे वर्ड पैड पढ़ाएंगे और MS वर्ड पढ़ाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी।
ओके, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। फिर आपको फॉर्मेट मेनू है, व्यू मेनू है, इसको हम चर्चा करेंगे। फिर इसमें वर्ड पैड भी आगे बताएंगे। ये आपका सबसे छोटा टेक्स्ट एडिटर है वर्ड पैड। फिर इससे बड़ा यदि हमको हम नोट पैड में वर्क कब करते हैं, जब हमको छोटी फाइल क्रिएट करनी होती है। मीन्स 64 बिट आपको बताया, तो हम लोग नोट पैड में काम करें। जब हमारी फाइल बड़ी होती है तो हम लोग वर्ड पैड या MS वर्ड में वर्क करेंगे। ओके, चलिए।